थायराइड ग्लैंड को एक एंडोक्राइन ग्लैंड वो हार्मोन सेक्रेट करेगा। ये हार्मोन्स को आंख का एक एक सेल में भी इम्पोर्टेंट, उतना इम्पोर्टेंट थायराइड ग्लैंड। वो ग्लैंड को दे यहाँ गले में रहता सो, एक सिंगल ग्लैंड यहाँ गले में मिडिल पार्ट में रहता सो। ये ग्लैंड को इसमें बहुत सारा डिफरेंट बीमारियां हैं, बहुत सारा डिफरेंट बीमारियां हैं। उसमें मल्टी नोडुलर गॉइटर बोलते सो एक टॉपिक के बारे से मैं बोलने जाता हूँ। ये मल्टी नोडुलर गॉइटर को उसमें दो रकम है, टॉक्सिक टाइप एंड नॉन टॉक्सिक टाइप। तो इसमें मैं बोलता सो नॉन टॉक्सिक वैरायटी ऑफ मल्टी नोडुलर गॉइटर। और ये वीडियो 4 भाग में उठाया हूँ मैं। तो पार्ट 1 में मैं मेन हो को डील करना चाहता हूँ। सो एक इंट्रोडक्शन भी, वो थायराइड ग्लैंड के बारे से एक इंट्रोडक्शन भी, वैसा थायराइड ग्लैंड का नॉर्मल फंक्शंस भी, जरा अज्ञान को खाली की मल्टी नोडुलर गॉइटर आता सो कि सबको भी आता नहीं, जरा अज्ञान को खाली आता सो की करके बोलना चाहता हूँ। ये पार्ट 1। पार्ट 2 में मेन हो को पेशेंट का कंप्लेन भी हमें एग्जामिन करते ही, डॉक्टर एग्जामिन करते ही वो क्या क्या उनका फाइंडिंग्स भी। पार्ट 3 में ये मल्टी नोडुलर गॉइटर नॉन टॉक्सिक वैरायटी का इन्वेस्टिगेशंस खाली। पार्ट 4 में उसका सर्जरी, ये टॉपिक का बरसा खाली है। तब फर्स्ट हमें को ये थायराइड ग्लैंड का नॉर्मल फंक्शन। अब हमें खाना खाते सो एनर्जी प्रोड्यूस होने वास्ते, तो फूड इनटेक है, एनर्जी प्रोडक्शन है। तो फूड इनटेक में 5 चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये 3 में से एनर्जी आएगा। इसे सपोर्ट करने वास्ते भी, अच्छा केमिकल चेंजेस चलने वास्ते भी, हेल्प करने वास्ते भी मिनरल्स भी, वाइटामिन्स, 5 चीज़ें हैं। तब खाना खाते ही ऑक्सीजन का साथ ये सेल को पहुंचेगा। वो सेल में बहुत सारा केमिकल चेंजेस होगा, होको एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ये केमिकल चेंजेस जो सेल में होता उसे मेटाबॉलिज्म बोलते सो। तब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को भी, फैट मेटाबॉलिज्म को, ये 3 को भी थायराइड हार्मोन मस्ट। तब कितना इंपॉर्टेंट को तुमने मालूम होगा। वो जाते थायराइड ग्लैंड हार्मोन में, हार्मोन को हार्ट में, नॉर्मल हार्ट अच्छा काम करना तो नॉर्मल थायराइड ग्लैंड हार्मोन रहना। वैसा नॉर्मल ब्रेन का डेवलपमेंट को भी, ब्रेन का फंक्शन नॉर्मल होना को तो भी थायराइड ग्लैंड होना। वैसा हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन को भी थायराइड ग्लैंड होना। सिंपल बोलते तो आदमी का ग्रोथ, छोटे से बड़े तक ग्रोथ को भी थायराइड ग्लैंड होना। ऐसा बहुत सारा फंक्शन है, स्किन को ग्रोथ को होना, बोन को, बहुत सारा है। हम तो इम्पॉर्टेंट खाली मैं यहाँ लिखा हूँ। ये एक थायराइड ग्लैंड का नॉर्मल फंक्शन बोलता सो। तब ये फंक्शन वो कैसा निभाता देखी जा। तो थायराइड ग्लैंड यहाँ है कि तो भी उसका कंट्रोल आता सो ब्रेन से। ब्रेन में 2 सेंटर है। एक ऊपर का सेंटर प्रिंसिपल को रख लीजिए, उसके नीचे का सेंटर स्कूल का वाइस प्रिंसिपल कैसे का, 2 सेंटर। तो ऊपर का सेंटर को हाइपोथैलेमस बोलेंगे। हाइपोथैलेमस क्या करेंगे, एक हार्मोन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करेंगे। ये हार्मोन जो को नीचे है सो वाइस प्रिंसिपल सेंटर, मैं एग्जांपल बोलता हूँ, सेंटर सुना। तब वो आपको ये पिट्यूटरी में है सो, वहाँ जाको मैसेज सिग्नल देगा। सिग्नल देते ही पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेट होगा। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीधा ब्लड का रास्ता थायराइड ग्लैंड को आपको थायराइड हार्मोन यानी कि T3 T4 सेक्रेट करने सिग्नल देगा। ये T3 T4 है थायराइड हार्मोन्स। तो थायराइड हार्मोन एक पर्टिकुलर अमाउंट में ब्लड में रहना। सपोज ये अमाउंट कम होगा तो ये इसमें से एक फीडबैक जाएगा पिट्यूटरी को, कम होगा बोल को। वैसा होते ही ये TSH का अमाउंट, तब ये TSH का, ये T3 T4 कम होते ही TSH में सिग्नल जाती ही TSH का अमाउंट सेक्रेशन बढ़ेगा। तो TSH क्या थायराइड ग्लैंड करना बोलूँगा, तो ज़्यादा बना, T3 T4 कम है बोलूँगा। वैसा रिवर्स भी, ये बढ़ को है तो सिग्नल TSH को जाएगा, TSH कम हो जाएगा, कम होते ही सिग्नल जाएगा
कम बनाए तो बस लोग उसका लायक। तो इसमें एक फीडबैक है, एक मतलब ऐसा एक नॉर्मल झलक है। ब्रेन ऊपर का सेंटर से नीचे सेंटर को एक्टिवेट करेगा, नीचे सेंटर थायराइड को एक्टिवेट करेगा, इसका एक फीडबैक मैकेनिज्म भी है। ऐसा अच्छे थायराइड हार्मोन का नॉर्मल सेक्रेशन होता सो, ये थायराइड हार्मोन बनता सो आयोडीन से, मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड आयोडीन से। अब इसमें आपको अब ज़रा आदमी कुछ कि ये मल्टीनोडुलर गॉइटर आता, सबको भी किया आता नहीं। तब ये थायराइड हार्मोन बनाना होगा तो आयोडीन होना को मैं बोलिया, वो भी नहीं से TSH मेन होकर थायराइड ग्लैंड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखो स्टिमुलेट करते हुए बोलिया। अब की ज़रा आदमियों को ये मल्टीनोडुलर गॉइटर आता देखी जा। अब ज़रा सिचुएशन में ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी से आता वो कंटिन्यूस होकर आंगा नहीं, ज़रा खुद ज़्यादा फिर कम, ज़रा खुद ज़्यादा फिर कम, मतलब ये फ्लक्चुएट कर लो को रंगा। कौन सा कंडीशन में आयोडीन रेगुलर होको मिलता नहीं तो गॉइट्रोजेंस प्रोड्यूस करते सब चीज़ा, नहीं तो हेरिडिटरी, वैसा कंडीशंस में ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम भी ज़्यादा भी होलो को रंगा। वैसे कम भी ज़्यादा होलो को रहते ही ये थायराइड ग्लैंड के अंदर लोब्यूल्स होकर रंगा, ग्रुप होकर रंगा। तब ये फ्लक्चुएटिंग TSH आए तो क्या होगा का तो ज़रा लोब्यूल्स एक्टिव होकर थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने भी, ज़रा ग्लैंड्स इनएक्टिव होकर को थायराइड ग्लैंड कम प्रोड्यूस करेंगे भी। तो कौन सा ग्लैंड एक्टिव है कि वहाँ ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने से ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तब क्या होगा, वो ऊपर से TSH का प्रोडक्शन फ्लक्चुएट हो को है। तो कब फ्लक्चुएट होता कि तब वो एक्टिव नोडल्स में ब्लड ज़्यादा रहेगा, कब TSH कम है कि वो एक्टिव नोडल में ब्लड कम होगा। तो नेक्स्ट टाइम कब TSH बढ़ को है कि एक्टिव नोडल को ज़्यादा ब्लड होना, तो वो ज़्यादा ब्लड खींचेगा, तो वो हाँ को वो नोड्यूल भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इनएक्टिव नोड्यूल नॉर्मल साइज ही रहेगा। तो ये वैस्कुलर लोब्यूल एक्टिव नोडल बड़ा होता जाएगा। एक स्टेज होते ही उसका अंदर है सो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होको वो ब्लड सप्लाई फूट जाएगा, वो वेसल टूटेगा, वहाँ फुल ब्लीडिंग हो जाएगा। ब्लीडिंग होते ही वैसा 2-3 नोडल ब्लीडिंग होते क्या होगा, ये नोड्यूल्स फुल जम जाएगा, जम को एक हो जाएगा, अंदर कोलाइड जम जाएगा। एक नोड्यूल के अंदर कोलाइड रहता सो, कोलाइड से थायराइड हार्मोन बाहर आता सो, कोलाइड जम जाएगा। तब ब्लीडिंग ज़्यादा होते क्या होगा, वहाँ है सो सेल्स पर डिस्ट्रॉय होकर डेड टिश्यू को बदल जाएगा, बीच में कोलॉइड रहेगा। ये डेड टिश्यू बोलते सोचे नोड्यूल फॉर्म होता सो, वो चाहिए पिक्चर में डाला सो। ये थायराइड ग्लैंड का एक ड्रॉन पिक्चर ये पूरा इनएक्ट नॉर्मल थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स भी, ये लोब्यूल्स भी जगह भी है सो, ये दो भी नोड्यूल्स भी, ये नोड्यूल्स जम को डेड टिश्यू को फॉर्म होगा, अंदर कोलाइड होकर दिखता सो। ये अच्छे मल्टीनोडुलर गॉइटर, इसको ऐसे ये रीजन रहने से मल्टीनोडुलर गॉइटर फॉर्म होता सो। की ज़रा आदमी कुछ मल्टीनोडुलर गॉइटर हो तो बोल डाला ठीक हो। तो ये फ्लक्चुएटिंग TSH रहने से भी, फ्लक्चुएटिंग TSH का रीज़न क्या, आयोडीन बरोबर मिलता नहीं, आयोडीन का सोर्स बरोबर मिलता नहीं तो हेरिडिटरी हो सकता, नहीं तो गॉइट्रोजेंस हो सकता, ऐसा चीज़ ज़रा आदमी को होता सो। अब इसका सेकंड पार्ट वीडियो देखो, और सेकंड पार्ट वीडियो में मेन हो पेशेंट क्या क्या कंप्लेन करके भी हमें डॉक्टर एग्जामिन करते ही क्या फाइंडिंग रंगा देंगे। आदाब।